चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, वेक्टर्स रिलेटेड चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए दो तरीके की क्वांटिटी होती है ना। एक कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी। दूसरे क्या होते हैं, वेक्टर फंक्शन। क्या होते हैं, वेक्टर फंक्शन। उनको और किस नाम से हम बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गई, एक हो गया स्केलर फंक्शन जिसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक हो गया वेक्टर फंक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर फंक्शन क्या होते हैं, बात करें दोज फंक्शन which have only magnitude are known as स्केलर फंक्शन। ठीक है, ऐसे फंक्शन जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उनको क्या बोलते हैं, स्केलर फंक्शन। जैसे एग्जांपल में हमने लिख दिया फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड ना, और हमने लिख दिया जैसे मान लीजिए एफ एक्स ये फंक्शन है 3x स्क्वायर 2x प्लस 3। एफ एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, इस तरीके से 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड की बातें हो रही हैं। किसकी बातें हो रही हैं, मैग्नीट्यूड। आप x की कुछ वैल्यू रख दोगे या x y और z तीनों की कुछ वैल्यू रख दोगे, करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, स्केलर फंक्शन। ठीक है, और स्केलर फंक्शन करस्पॉन्डिंग जो आपकी क्वांटिटी होती है उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर बात करें स्केलर क्वांटिटी, किसकी बात करें, स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या हो गए, जैसे हमारा टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर आप जानते हो, टेम्परेचर क्या आप कभी ऐसे बोलते हो कि भाई पूरा दिशा में 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसा तो नहीं होता ना। टेम्परेचर जो है वो एक फिक्स है ना, मैग्नीट्यूड सिर्फ उसका बताते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया डिस्टेंस, क्या हो गया मेरा, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। और करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन उसको डिनोट करेगा, स्केलर क्वांटिटी को जो फंक्शन में डिनोट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर फंक्शन। अब आते हैं वेक्टर फंक्शन पे। ठीक है, वेक्टर फंक्शन क्या है, तो दोज फंक्शन which have magnitude as well as direction। those function which have magnitude as well as direction are known as वेक्टर फंक्शन। उन्हें क्या बोलते हैं, वेक्टर फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वेक्टर फंक्शन। और वो जो क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी ना। जो क्वांटिटी है उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल जैसे हम समझ लेते हैं, मान लीजिए लिखा है ए वेक्टर, लिखा है ए वेक्टर, लिखा है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, एन ए जेड के कैप। यहाँ देख रहे हैं, देखिए फंक्शन किसका है, आई कैप भी है, जे कैप भी है और के कैप भी है। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं बी वेक्टर लिखा है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 2 5 ये सब क्या है, ये सब मैग्नीट्यूड है, और आई जे के क्या है भाई, हमारी डायरेक्शन है। तो इसके अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, संग में क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ऐसी क्वांटिटी क्या हो गई मेरी, वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो फंक्शन है जो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर फंक्शन। अगर बात करें क्वांटिटीज़ की, बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट, क्या मान लिया, डिस्प्लेसमेंट मान लिया। हमने क्या मान ली, हमने मान लिया वेलोसिटी मान लिया, हमने फोर्स मान लिया, एक्सेट्रा। ये सारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और इनको जो फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर फंक्शन। एक चीज़ ध्यान देंगे, हमेशा एक वेक्टर फंक्शन के ऊपर क्या रखता है, एरो लगता है। क्या लगता है, एरो।
बात करें वेक्टर फंक्शन की, एक वेक्टर फंक्शन की, उसको किससे डिनोट करता है? इसको नॉर्मली डिनोट करते हैं एक एरो से। ये जो एरो है, एरो ये बताता है कि ये कैसा फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन की बात करें तो ये दो चीज़ से मिल के बनता है। एक तो क्या होता है मैग्नीट्यूड, और एक क्या होती है डायरेक्शन। बात करें मेरे एक वेक्टर फंक्शन की, आप देखिए बच्चों ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा आराम से, नोट्स भी आपके ऐसे क्लीन रहेंगे। और आप बोलोगे तो मैं इसकी फ़ोटो भी खींच के, आप चाहो तो ऐसे लास्ट में जब मैं पढ़ा दूँगा ना तो ऐसे कर लूँगा, तो आप फ़ोटो खींच लीजिएगा ना, तो आपके नोट भी प्रॉपर हो जाएंगे। तो बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है मैग्नीट्यूड ना, एक क्या होता है मैग्नीट्यूड, एक क्या होती है डायरेक्शन। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो आज हमने इतना पढ़ा। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि वेक्टर को किस तरीके से उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये रही आपकी आज की फ़ोटो नोट्स की, आप ले सकते हैं आराम से स्क्रीनशॉट। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।